हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर क्विज 2। तो स्टूडेंट, संडे को मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 3। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस क्विज को अटेम्प्ट किया और इसके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं। तो नेक्स्ट अब इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? राम हैड 342 कॉइन्स इन हिज कलेक्शन। राम के पास कितने कॉइन्स है? 342 ये नंबर है, इतने कॉइन्स है राम के पास। हाउ वुड यू राइट 342? तो इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे? इज इट 342? क्या हम ऐसे लिखते हैं? तो ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज 342। करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज ऑप्शन सी विच इज 342। बहुत लोग इसको 342 भी लिखते हैं, तो आप इसे 342 ऐसे भी लिख सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। अ शॉपकीपर पुट्स एन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ जार। हाउ मेनी चॉकलेट्स कुड ही हैव पुट इन द पॉट? क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, वो इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स रखते हैं किसी जार में या पॉट में। तो इनमें से कौन सा इवन नंबर है ये आपको सिलेक्ट करना था। तो मतलब इनमें से कौन सा वो नंबर हो सकता है जो शॉपकीपर ने जार में रखा है। तो स्टूडेंट्स, इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच एंड विथ 1, 3, 5, 7, 9। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं जिनका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो सब ऑड नंबर्स होंगे। और इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो इवन नंबर्स आर दो नंबर्स विच एंड विथ 2, 4, 6, 8 एंड 0। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं जिनका लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वो सारे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। और जितने भी सारे नंबर्स हैं जिनका लास्ट डिजिट होता है 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई एक अगर वो नंबर का लास्ट डिजिट है तो दैट इज एन ऑड नंबर। एक चीज और, इवन नंबर को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बट ऑड नंबर्स को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल 21, इसको पता करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट है, आखिरी नंबर है, उसको देखो। आखिरी इसका डिजिट क्या है? 1। तो देखो ये कहाँ पर आता है। तो 1, अगर मैं क्या, हमने क्या कहा था कि जो लास्ट डिजिट है अगर वो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो तो वो ऑड नंबर होगा। आखिरी डिजिट क्या है? 1। तो मतलब क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24, इसका लास्ट डिजिट देखो। तो सबसे पहले हमको पता करना है ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है। तो जो 4 है इसको देखो, लास्ट डिजिट 4 है। तो हमने क्या कहा था कि कोई नंबर का अगर लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वो क्या होगा? इवन नंबर। तो ये लास्ट डिजिट है 4, तो ये यहाँ आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इवन नंबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? बस इवन नंबर फाइंड आउट करना था, उसको टिक करना था। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या ये इवन है या ऑड है? 905, तो इसको हम वर्ड में क्या कहेंगे? 905। सारे नंबर्स को पहले हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट सारे नंबर्स को मैंने यहाँ वर्ड्स में लिख दिया है। तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे? ये क्या है? 905। इंग्लिश में वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? 905। दिस इज 984, तो यहाँ मैंने लिखा है 984। ये क्या है? 971, यहाँ क्या लिखा है मैंने? 971। और ये क्या है? 955। तो इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे? 955, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या था? इनमें से इवन नंबर आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज शॉपकीपर ने इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स जार में रखा है। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, इवन और ऑड नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहला नंबर क्या है? 905। यहाँ ध्यान से देखो, इसका लास्ट डिजिट देखो, आखिरी नंबर या आखिरी लेटर देखो वो क्या है। तो स्टूडेंट्स 905 में जो है 9 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है। 905 में टोटल 3 डिजिट्स है, जहाँ पर 9 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है और 5 एक डिजिट है। मैं कह रहा हूँ लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट को देखो। लास्ट डिजिट क्या है? दैट इज 5। तो यहाँ पर देखो 5। तो मैंने क्या बोला था? इफ अ नंबर एंड्स विथ 1, 3, 5, 7 और 9, तब वो ऑड नंबर है।
तो यहाँ पर क्या है 5, तो दिस इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स 984। तो अब हमें पता करना है ये जो नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स हैं, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसका आखिरी डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट डिजिट इज 4। तो देखो कि जो 4 है वो कहाँ लाई करता है, यहाँ या फिर यहाँ। तो आप देख सकते हो 4 यहाँ पर है, मतलब दिस नंबर इज एन इवन नंबर। आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख के फाइंड आउट कर सकते हो, 13579 ऐसे लिख लो, उसके नीचे 24680 ऐसे लिख लो। फिर देखो जो लास्ट डिजिट है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है बिकॉज 4 यहाँ पर है, तो वो क्या है इवन नंबर। नेक्स्ट क्या है 971। तो इसका भी लास्ट डिजिट देखेंगे, दैट इज 1। 1 कहाँ पर लाई करता है, तो 1 यहाँ लाई करता है। आप देख सकते हो 1 यहाँ पर है, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट इज 955। तो इसका लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट क्या है, विच इज 5। 5 यहाँ पर लाई करता है, दैट मीन्स ऑड नंबर। तो 955 इज एन ऑड नंबर। तो इन चारों में इवन नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी विच इज 984। तो ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, विच नंबर वुड मेक द नंबर सेंटेंस करेक्ट। कौन सा नंबर अगर हम यहाँ फिल करते हैं तो ये इस पूरे सेंटेंस को करेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या साइन है स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन और लेस देन का क्या मतलब होता है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, इसका क्या मतलब हुआ, 5 3 से बड़ा नंबर है। सिमिलरली 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, 2 इज ग्रेटर देन 4। ऐसा हम क्यों नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 4 से बड़ा नंबर नहीं है, 2 4 से छोटा नंबर है। ठीक उसी तरह से अगर मैं लिखूं कि 3 इज ग्रेटर देन 6, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा क्या ये करेक्ट है, आंसर इज नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 3 6 से बड़ा नंबर नहीं है, 3 6 से छोटा नंबर है। लेकिन एक और साइन होता है जिसको हम बोलते हैं लेस देन, जो इस तरीके का होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 6। इसका क्या मतलब हुआ, 3 से 6 से छोटा नंबर है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज 3 6 से छोटा नंबर है। नेक्स्ट इज 2 लेस देन 9। तो आप बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज यस, बिकॉज 2 9 से छोटा नंबर है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ लिखता हूं 8 लेस देन 5, तो आप बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 5 से छोटा नंबर नहीं है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन समझ आ गया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है, तो यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग नंबर फिल करना है ताकि ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 798, तो उसको यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 798। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, इज 798 ग्रेटर देन 789, क्या 798 789 से बड़ा नंबर है, आंसर इज यस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज 700। तो अब मैं यहाँ पर 700 पुट करता हूं और देखता हूं क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या 700 789 से ग्रेटर है, इज 700 ग्रेटर देन 789, आंसर इज नो। 700 789 से बड़ा नहीं है, 700 789 से छोटा नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज नॉट आवर आंसर। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी विच इज 704। इसको भी यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं, इज 704 ग्रेटर देन 789, क्या 704 789 से बड़ा नंबर है, आंसर इज नो। 704 छोटा होता है स्टूडेंट, 789 इज ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, 704 इज ग्रेटर देन 789 विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज 704 इज अ स्मॉलर नंबर। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट इज 740, तो इसको भी पुट करके देखते हैं 740। तो 740 को यहाँ रखते हैं और देखते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं। इज 740 ग्रेटर देन 789, आंसर इज नो। 740 छोटा होता है, तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट होने के लिए यहाँ पर ग्रेटर नंबर होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉलर नंबर, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है।
यहाँ पर स्मॉलर नंबर है, यहाँ पर ग्रेटर, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आया स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 का? ऑप्शन ए विच इज 798। नेक्स्ट इज हरी राइट्स द नंबर सेंटेंस गिवन बिलो। तो हरी इस नंबर सेंटेंस को लिखता है 90 प्लस 41 इज इक्वल टू एस्ट्रिक्स प्लस 90। विच नंबर वुड गो वेयर द एस्ट्रिक्स इज, मतलब दिस इज लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर एस्ट्रिक्स के जगह पर वो कौन सा नंबर होगा ताकि ये नंबर स्टेटमेंट या नंबर सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स एडिशन का रूल हमको क्या पता है कि 2 प्लस 4 इज सेम एज 4 प्लस 2। एडिशन में आप इस तरीके से एडिशन कर सकते हो, तो आप चेक कर लो 2 प्लस 4 लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है 6, राइट साइड में क्या आ रहा है 4 प्लस 2 अगेन इट इज 6, 6 इज ऑलवेज इक्वल टू 6, राइट। ठीक उसी तरह से अगर मैं लिखूँ 10 प्लस 12 दिस इज सेम एज 12 प्लस 10। वाई स्टूडेंट्स? बिकॉज एडिशन में आप नंबर्स को इस तरीके से लिख के एडिशन कर सकते हो, चेक कर लो 10 प्लस 12 क्या होगा 22, इट इज सेम एज 12 प्लस 10 दिस इज ऑल्सो 22, 22 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि एडिशन आप सिंपली 41 को 90 के आगे लिख करके भी कर सकते हो। सो 90 प्लस 41 इज सेम एज 41 प्लस 90। तो एस्ट्रिक्स की जगह पर क्या आएगा 41। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है। तो 90 प्लस हरी ने सेंटेंस क्या लिखा है 90 प्लस 41 इज इक्वल टू डैश प्लस 90। तो मैं कह रहा हूँ डैश की जगह पर क्या होगा 41। तो ये हमारा नंबर सेंटेंस है। क्या ये करेक्ट है? लेफ्ट साइड इज इट इक्वल टू राइट साइड, दोनों को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज 90 प्लस 41? इट इज 131, करेक्ट। और राइट साइड में क्या होगा व्हाट इज 41 प्लस 90? अगेन 41 प्लस 90 अगर करोगे यू विल गेट 131। दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब ये जो नंबर सेंटेंस हरी ने लिखा है दैट इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 41। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। मिसेस गीता राइट्स द फॉलोइंग नंबर सेंटेंस ऑन द बोर्ड 600 मल्टीप्लाइड बाई डैश इज इक्वल टू 0, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक करना है स्टूडेंट्स, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आप बताओ। 600 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 0 हो जाए? तो हमको पता है कोई भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 0। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। सिमिलरली अगर मैं करूँ यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाई 0 इट इज अगेन 0। और अगर मैं करूँ इस तरह से 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 इट इज ऑल्सो 0। तो कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू गेट 0। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 600 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होगा? 600 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 0। तो दिस इज एक्चुअली मेकिंग दिस सेंटेंस करेक्ट। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया 0 विच इज ऑप्शन बी। कुछ और ऑप्शंस को फिल करके देख लो। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या था 600 मल्टीप्लाइड बाई डैश, ये होना चाहिए क्या 0 के बराबर। तो यहाँ पर 600 मल्टीप्लाइड बाई 600 करो क्या होगा 600 मल्टीप्लाइड बाई 600 क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वो होता है 360,000 के बराबर। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 600 होता है 3,60,000 के बराबर। सो दिस इज वंस टेंस 100 1000 10,000 एंड देन लैख 3,60,000। तो हमें क्या चाहिए था 0 बट वी गॉट 3,60,000, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है, हमने करके देख लिया। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम 600 मल्टीप्लाइड बाई डैश में लिखेंगे 1। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये कितने के बराबर आता है स्टूडेंट्स? 600 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सिंपली 600। और राइट साइड में क्या है 0, तो हमें चाहिए था 0, हमको मिला 600, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी विच इज 5। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 5 इसको करके देखो। तो व्हाट इज 600 मल्टीप्लाइड बाई 5? इट इज सिंपली 3000। हमें चाहिए था 0, वी गॉट 3000। ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। विच ऑफ दीज नंबर सेंटेंसेस इज करेक्ट? अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो कौन सा नंबर सेंटेंस करेक्ट है? तो ये तो बहुत सिंपल है। 456 इज इट ग्रेटर देन 465? 456 इज नॉट ग्रेटर देन 465, ये छोटा नंबर है, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज 476 इज इट ग्रेटर देन 467?
क्या 476 467 से ग्रेटर नंबर है? आंसर इज यस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, इज 403 ग्रेटर देन 430? आंसर इज नो, 403 is a smaller number, it is not greater than 430. Next is option D, is 457 greater than 475? Answer is no, 457 is also smaller than 475, so it is not greater than. But अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 457 लेस देन 475, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होता स्टूडेंट्स? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि 457 इज एक्चुअली स्मॉलर देन 475, ये छोटा नंबर है 475 से, तो ये करेक्ट होता। बट ये जो ऑप्शन डी है, दिस इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप सीरीज अच्छे से देखो, पैटर्न को अच्छे से देखो, और पैटर्न में जो रूल क्या है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो। फर्स्ट नंबर क्या है? 4231 विच इज 4231। नेक्स्ट इज 4331 विच इज 4331। नेक्स्ट 4431 विच इज 4431 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले देखो 4231 और 4331, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 4331 ये 4231 से कितना बड़ा है? तो उसको पता करने के लिए आप सबसे पहले ये बताओ कि ये ऑर्डर क्या है, इज इट इंक्रीजिंग ऑर्डर और इज इट डिक्रीजिंग ऑर्डर? आंसर इज इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाई? बिकॉज जब नंबर छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर्स की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अगर कोई बड़ा नंबर से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 9 7 5 3 एंड सो ऑन, तो ये जो पैटर्न होता, दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है और छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। और जब छोटे नंबर से स्टार्ट हो और बड़े नंबर की तरफ जाए, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो इस तरीके के पैटर्न को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न, क्योंकि छोटे नंबर से स्टार्ट होता है और हायर ग्रेटर नंबर्स की तरफ जाता है। ये पैटर्न क्या है? दिस इज एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न, बिकॉज स्मॉल नंबर से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे नंबर जो है वो ग्रेटर होता चला जा रहा है। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। तो अब देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? नंबर इज इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। तो कितना बड़ा होता चला जा रहा है? तो देखो 4231, नेक्स्ट क्या है? 4331। तो 4331 और 4231, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 4331 माइनस 4231 करो। तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे? 4331 माइनस 4231, तो 4331 को ऊपर लिख लो, नीचे 4231 को लिख लो। नेक्स्ट क्या है? दिस इज वंस, टेंस, 100, और ये क्या है? दिस इज 1000। सो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करो। व्हाट इज 1 माइनस 1? इट इज सिंपली 0। नेक्स्ट इज 3 माइनस 3, क्या आप कर सकते हो? पहले वो देखो, क्या 3 से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? आंसर इज यस, 3 माइनस 3 इज 0। नेक्स्ट इज 3 माइनस 2, हंड्रेड्स प्लेस को देखो, सो दिस इज 3 माइनस 2 विच इज अगेन 1, और 4 माइनस 4 इट इज अगेन 0। तो 4331 माइनस 4231 क्या आ गया? 100। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया? 100। नेक्स्ट इज, अब देखो 4331 और 4431, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो अगेन क्या करोगे? आप करोगे 4431 माइनस 4331, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो रूल जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा सेम होता है, आपको रूल को आइडेंटिफाई करना है। तो हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल के देख लो। तो अब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 4431 माइनस 4331, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 4431 माइनस 4331, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? तो 1 माइनस 1 क्या आप कर सकते हो? अगर आप नहीं कर सकते तो हम बोरो लेंगे, बट यहाँ हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 माइनस 1 इज 0।
नेक्स्ट टेंस प्लेस को देखो, 3 माइनस 3 इज अगेन 0, तो इसको आप टेंस के नीचे ही लिखोगे। नेक्स्ट इज 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0, तो यहाँ 0 में नहीं लिखूंगा, तो आंसर क्या आया 100। तो 4431 माइनस 4331, इट इज, यहाँ आप 0 चाहो तो लिख भी सकते हो स्टूडेंट्स, बट 0 100 इज सेम एज 100, तो इसीलिए इस 0 को मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। तो क्या आंसर आया 100, मतलब कि ये दोनों नंबर के बीच का भी डिफरेंस क्या आ गया 100। तो आपको रूल पता चल गया, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 100। तो रूल से हमें क्या समझ आया स्टूडेंट्स, 4231 से हमारा सीरीज स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैं 100 कर दूं, 4231 प्लस 100 कर दूं, तो वी गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज 4331। मतलब कि 4331 4231 से 100 बड़ा है। 4331 is greater than 4231 by 100. Similarly, 4431 is greater than 4331 by 100. मतलब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4331 प्लस 100 अगर आप करोगे, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज 4431, विच इज दिस नंबर। तो क्या हो रहा है, एवरी टाइम वी आर एडिंग 100 टू द करेंट नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 4231 पे थे, 100 ऐड किया टू द करेंट नंबर विच इज 4231, वी गॉट द नेक्स्ट नंबर विच इज 4331। नेक्स्ट करेंट नंबर है हमारा 4331, वी हैड 100 टू द करेंट नंबर, वी गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज 4431। तो 4331 में 100 ऐड करेंगे, वी गेट द नेक्स्ट नंबर। सिमिलरली 4431 में आप 100 ऐड करोगे, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर और द ब्लैंक। तो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर 4431 प्लस 100 यहाँ पर करोगे तो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर, बिकॉज हर बार वी आर एडिंग 100 टू द करेंट नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। करेंट नंबर क्या है 4431, वी एड 100 टू दिस करेंट नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो हमको यहाँ पर सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, 4431 प्लस 100। तो अगेन दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। इस बार हम एडिशन करेंगे बिकॉज हमको रूल पता चल गया है, और वो रूल क्या है कि वी हैड 100 टू द करेंट नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो जैसे करेंट नंबर ये है, नेक्स्ट नंबर ये है, हमको चाहिए नेक्स्ट नंबर, करेंट नंबर से 100 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इसको एडिशन कर दो स्टूडेंट्स। सबसे पहले वंस प्लेस को ऐड करो, 1 प्लस 0 इज 1, टेंस प्लेस को ऐड करो, 3 प्लस 0 इज 3, हंड्रेड्स प्लेस को ऐड करो, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, और यहाँ 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंपली 4। आंसर क्या आया 4531 और 4531। तो ब्लैंक में क्या आ गया 4531। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन सी 4531 और 4005। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न भी बोलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न बोलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न भी बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स विद द लोएस्ट नंबर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द हाईएस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न क्या होता है कि वो हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट होता है उस पैटर्न में, और वो लोएस्ट नंबर की तरफ जाता है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न में या असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न में स्मॉलर नंबर से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से, और वो ग्रेटर नंबर की तरफ जाता है। तो हर बार आप देखोगे जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न में या डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न में क्या होता है कि वो लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट होता है उस पैटर्न में, और वो डिक्रीज होता चला जाता है, एक के बाद एक धीरे धीरे जो नंबर्स है वो स्मॉलर होते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमको असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं। तो इट शुड ऑलवेज बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो नेक्स्ट नंबर है
इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, तभी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न होगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि 2 4 6 8, तो ये क्या पैटर्न है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न, क्योंकि अब देखो हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर से बड़ा है। जैसे 4 और 2, 4 इज द नेक्स्ट नंबर, ये प्रीवियस नंबर से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा है। अगेन 6 4 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है। बट अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि 2 4 10 9 एंड 12, तो क्या ये पैटर्न असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर से बड़ा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 4 2 से बड़ा है, करेक्ट। 10 4 से बड़ा है, करेक्ट। बट क्या 9 10 से बड़ा है? आंसर इज नो। तो यहां पर ये जो पैटर्न है, दिस इज नॉट एन असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। तो इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शंस को देखना है और कौन कौन से असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न्स है उनको टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो 5234, नेक्स्ट 5243, नेक्स्ट 5324, नेक्स्ट 5342। तो क्या ये पैटर्न असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है? तो जो नेक्स्ट नंबर है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। तो क्या है? 5243, इज इट ग्रेटर देन 5234? आंसर इज यस। 5243 ग्रेटर होता है देन 5234। तो ये जो रूल है ये पूरे पैटर्न में वैलिड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे पूरा पैटर्न असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न में है। तो नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? 5324। 5324 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5243, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? 5342, इज इट ग्रेटर देन 5324? आंसर इज यस। तो यहां पर सारे नंबर्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। हर एक नंबर में अगर आप देखोगे तो द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। तो दिस पैटर्न इज एन असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है? तो क्या होना चाहिए? द नेक्स्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। तो यहां पर क्या है? नेक्स्ट नंबर क्या है? तो 5324, और यहां पर क्या है? 5324 यहां पर है, और यहां पर क्या है? 5234। तो इज द नेक्स्ट नंबर विच इज 5324, इज इट ग्रेटर देन 5234? आंसर इज यस, इट इज ग्रेटर। 5324 इज ग्रेटर देन 5234। नेक्स्ट यहां पर देखो, इन दोनों के बीच में देखो, इज 5342 ग्रेटर देन 5324? आंसर इज अगेन यस। नेक्स्ट इसको देखो, तो इज 5243 ग्रेटर देन 5342? क्या 5243 ग्रेटर है देन 5342? आंसर इज नो, ये ग्रेटर नहीं है, ये स्मॉलर नंबर है। तो यहां पर क्या पता चला? द नेक्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। तो ये जो पैटर्न है दिस इज नॉट एन असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी। यहां पर भी देखो, यहां पर क्या है? 5342, और यहां पर है 5324। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 5324। करंट नंबर क्या है या प्रीवियस नंबर क्या है? 5342। तो इज द नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर? क्या 5324 ग्रेटर देन है 5342 से? आंसर इज नो। यहीं पर आप देख सकते हो नेक्स्ट नंबर जो है इट इज नॉट ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। तो आप यहीं पर स्टॉप कर जाओ, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न में सारे नंबर्स में क्या होना है? रूल फॉलो होना है, द नेक्स्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, और ये सारे नंबर्स में ट्रू होना है। फर्स्ट केस में ही फॉल्स हो गया, तो आप यहीं पर स्टॉप कर जाओ, दिस इज नॉट एन असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी। यहां पर भी देखते हैं, फर्स्ट नंबर इज 5324, नेक्स्ट इज 5342। तो नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर? आंसर इज यस। नेक्स्ट क्या है? तो यहां पर है 5342 और यहां पर है 5234। इज 5234 ग्रेटर देन 5342? आंसर इज नो, 5234 इज स्मॉलर देन 5342। तो नेक्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, so this is also not an ascending order pattern। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9। राम इज रीडिंग अ स्टोरी बुक कंटेनिंग 260 पेजेस। ही हैज कंप्लीटेड रीडिंग 180 पेजेस। हाउ मेनी मोर पेजेस शुड ही रीड टू फिनिश द बुक? राम एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है जहां पर क्या 260 पेजेस हैं, उसने 180 पेजेस वो पढ़ चुका है, और कितने वो पेजेस पढ़ेगा ताकि वो पूरे बुक को कंप्लीट कर ले?
इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 260 माइनस राम ने कितने पढ़े हैं अभी तक? 180। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस विच आर लेफ्ट और विच राम needs to read to finish the book. What is 260 minus 180? It is simply 80. So the correct option is option B, which is 80. Next is question 10. Rita has rupees 150. She wants to buy a doll that costs rupees 290. How much more money does she need to buy the toy? तो रीता के पास 150 रुपीज है, उसे एक डॉल खरीदनी है जिसका प्राइस है रुपीज 290। तो रीता को और कितने पैसे लगेंगे उस डॉल को खरीदने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस इज सिंपली रुपीज 290 माइनस रुपीज 150। इसके पास 150 रुपीज है, डॉल की टोटल प्राइस है 290, तो और कितने पैसे रीता को चाहिए ताकि वो उस डॉल को खरीद सके? इट इज 290 माइनस 150। तो इनको आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको 1s 10s 100 फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 290 माइनस 150 इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिस इज 1s प्लेस, दिस इज 10s प्लेस एंड दिस इज 100s प्लेस और 100s कॉलम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1s कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज 0 माइनस 0? इट इज सिंपली 0। नेक्स्ट इज 10s प्लेस, 9 माइनस 5 इट इज सिंपली 4, तो इसको आप 10s में ही लिखोगे। नेक्स्ट 2 माइनस 1 इज सिंपली 1, तो इसको आप 100s में लिखोगे। 290 माइनस 150 इज इक्वल टू 140, तो दिस इज इक्वल टू रुपीज 140। यहाँ पे भी रुपीज 290 एंड यहाँ पे रुपीज 150। तो रीता को कितने और रुपए चाहिए ताकि वो उस डॉल को खरीद सके? आंसर इज रुपीज 140। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रुपीज 140। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्विज 2। मैं आशा करता हूँ आप सबने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है। मैं जब भी कोई क्विज पोस्ट करता हूँ इट इज़ ऑलवेज ऑन संडे, और अगर मैं उसके सॉल्यूशंस पोस्ट करूँगा इट इज़ ऑलवेज ऑन फ्राइडे। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे क्विज 3 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर।